कंपनी जो क्लेम करती है ना 531 किलोमीटर रेंज इस BMW iX1 की, वो मिल पाती है या फिर नहीं, वो आज अपन चेक करेंगे। लेकिन 531 आपको पता है कब मिलती है? वो जब मिलती है जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का कम से कम यूज़ करो तब। लेकिन आज एक रियल वर्ल्ड टेस्ट करेंगे। कंपनी क्लेम करती है 531 किलोमीटर और जो बैटरी पैक मिलता है ना वो मिलता है इसके अंदर 66.4 किलोवाट हावर का, जो कि चार्ज हो जाता है 11 किलोवाट वाले चार्जर से। यदि आप चार्ज करते हो तो लगभग 6.5-7 घंटे लेगा 0 से 100% चार्ज होने में। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये जो गाड़ी है ना, चला तो हम पहले भी चुके हैं बट रेंज टेस्ट नहीं किया था। और इस गाड़ी का रेंज टेस्ट इसलिए मेरे को करना पड़ा क्योंकि 50 लाख रुपए में आने वाली कोई ऐसी इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है या फिर कोई ऐसी लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी नहीं है जो आप लोगों को ऐसी बड़ी और लॉन्ग व्हील बेस गाड़ी दे पाए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं BMW iX1 लॉन्ग व्हील बेस की रियल वर्ल्ड में क्या रेंज निकल के आती है 3 लोगों में। तो चलिए जी रेंज टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। एफिशिएंट मोड जो अपन यहाँ पे एक्टिवेट रखेंगे और इसी के अंदर जो है अपन जो है रेंज टेस्ट करेंगे। यहाँ पे चेकआउट करो, फुल 100% बैटरी है। देन यहाँ पे 485 की जो रेंज है वो मेरे को शो कर रही है गाड़ी। ट्रिप मैंने यहाँ पे रीसेट कर ली है और जो गाड़ी है उसका AC वगैरह सब ऑन रहेगा और मोड्स वगैरह जो है अपन चेंज नहीं करेंगे। ये एफिशिएंट मोड में ही चलाएंगे गाड़ी को कम्प्लीटली। चलिए जी डालते हैं अभी इसको ड्राइव में और ले चलते हैं गाड़ी को एंड लेट्स सी क्या रेंज ये दे पाती है दिल्ली टू जयपुर। अभी मेरे को यहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट हो गई जाम में और अभी 11 मिनट्स का जो जाम है वो और शो कर रहा है। मैं चला था लगभग 8 बजे और फिलहाल 48 मिनट्स हो गए ड्राइव करते हुए। अब देख लो वापस से रेंज आ गई है 488 और 2.2 किलोमीटर की मेरे को एक्स्ट्रा रेंज मिल गई है। देन यहाँ पे 16.9 किलोमीटर में चला हूँ और बैटरी है 95%। अब ऐसा क्यों हुआ? जब अपन ट्रैफिक में चलते हैं तो गाड़ी को लगता है कि यार यहाँ पे गाड़ी रीजन कम कर पा रही है। ट्रैफिक इन द सेंस जैम में मैं था, बिल्कुल ट्रैफिक जैम, वहाँ पे रेंज कम हो गई एंड देन जैसे ही हाईवे पे आया तो रेंज वापस से बढ़ गई और मैं सॉफ्ट पेडल से चला रहा हूँ। सुबह के 6 बजे मैं निकल चुका हूँ जयपुर के लिए और यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर लो, वापस से एफिशिएंट मोड लगा लिया है। 483 की जो रेंज है वो शो कर रही है गाड़ी और 95% बैटरी है। एफिशिएंट मोड अपना एक्टिवेट है। सो अभी जो ना अपन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अपन चढ़ चुके हैं और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो कहीं पे 120 है तो कहीं कहीं पे कुछ पैचेस पे 80-100 भी दी है। तो अपन जो है ना 100 की स्पीड फिलहाल मेंटेन कर रहे हैं, लाइक 90-100 के बीच में ही चल रहे हैं। और मैं इसको क्रूज पे नहीं डालना चाहता, मैं मैनुअली ही गाड़ी को चलाना चाहता हूँ क्योंकि क्रूज पे जो है ना रेंज लाइक ज़्यादा कहीं ना कहीं ड्रॉप होती है कंपेयरिंग टू आप मैनुअल चलाते हो ना। तो क्योंकि मैनुअल में क्या है कि आप जो थ्रोटल है उसको रिलीज करोगे देन वो वापस से रीजनरेट करेगा, तो आप उसको रिलीज कर रहे हो देन फिर एक्सेलरेट कर रहे हो तो वो चीज़ जो ना चलती रहती है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रेंज आपकी ज़्यादा निकल के आती है। अब पता है 170 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 252 की जो है रेंज है एंड अभी भी जो जयपुर है वो 158 किलोमीटर है और सामने अपना ये मुंबई एक्सप्रेसवे ही चल रहा है। तो मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ना थोड़ा सा लाइक लंबा पड़ता है, लगभग 281 किलोमीटर्स का। तो अपन लाइक कंप्लीट वापस तो मेरे को पता है नहीं आ सकते, आधे टाइम चार्ज लेना पड़ेगा, बट फिर भी लेट्स सी कितने किलोमीटर चल पाते हैं। 114 की स्पीड पे फिलहाल मैं चल रहा हूँ, कभी 120 कभी 110। तो अब जो है ना स्पीड थोड़ी सी मैंने अप कर ली है क्योंकि वो ये यदि आप 120 वाले रोड पे चल रहे हो और वहाँ पे ईवी लेके यदि आप सोच के चल रहे हो तो आई डोंट थिंक कि फिर ईवी लेने का कोई फायदा है। तो अपन बिल्कुल टेंशन फ्री होकर चल रहे हो। देखो 118। सो इसी स्पीड पे जो है ना अब मैं चलाने वाला हूँ जितना भी हाईवे, आई थिंक 120-130 किलोमीटर के आसपास बचा है। तो इसी स्पीड में अपन चलेंगे एंड तभी पता चल पाएगा कि जब आप लाइक बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर एक ईवी को ड्राइव करते हो तो वो क्या रेंज दे पाती है। तभी जो जयपुर के लिए हमने लाइक जो है कट ले लिया है। 200 किलोमीटर हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलाई गाड़ी, 110-100 पे क्रूज किया है गाड़ी को, जिससे कि जो ये रेंज है ना ये लाइक जो 15.3 आप देख रहे हो ये लगभग 14 के आसपास था। तो ये बढ़ चुका है नंबर। क्यों? क्योंकि जो हाईवे है ना उस पर जब स्पीड में आप चलाते हो गाड़ी तो रीजन हो नहीं पाता है और गाड़ी की जो रेंज है वो ड्रॉप होती है, दैट्स व्हाई। ठीक है, उसके बाद डाटा आप लोग चेकआउट कर लो। 240 किलोमीटर चल चुके हैं, 40 किलोमीटर हमने सिटी में ही चलाई थी एंड बाकी हाईवे पे 40% बैटरी है। 185 की जो है रेंज बची है। तो यदि अभी मैं 185 को प्लस कर दूं 240 में तो लगभग जो है ना 400 प्लस ही अपनी गाड़ी चलेगी। लेकिन वहीं पे यदि ये 40% बची हुई बैटरी को भी मैं पूरा कंप्लीट ड्रेन करूं तो कितनी चलेगी वो आप आगे वीडियो में देखते रहो। तो अभी जो है जयपुर वाले बाईपास से हम नीचे उतरेंगे और डाटा आप लोग चेकआउट करो। 297 ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर जो है कवर किए हैं हमने और फिलहाल 111 मतलब 111 की जो रेंज है वो मेरे को शो कर रही है गाड़ी 24% बैटरी में। तो वही 400 किलोमीटर के लमसम चलेगी सिंगल चार्ज में। बट यस, आप सोच रहे हो दिल्ली जयपुर जयपुर दिल्ली कर पाओ, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको जो है ना फिर वापस से जयपुर में आके फुल चार्ज करनी पड़ेगी और यहीं पे यदि मैं इसको
लाइक नॉर्मल अपने NH8 से लेके आता तो आई नो वहाँ से मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा रेंज मिल जाती, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो है ना कहीं पे भी आप ब्रेकिंग नहीं ले रहे, कुछ नहीं, आपकी गाड़ी क्रूज़ है, 200 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी उसी स्पीड पे चल रही है। तो उस वजह से फिर क्या होता है ना कि वो रीजन हो ही नहीं पाता और जो गाड़ी की बैटरी है ना वो काफ़ी जल्दी ड्रेन होती हुई जाती है। अब जब मैं इसका लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट चला रहा हूँ तो यहाँ पे स्पेस होना ज़रूरी है। 6 फीट मेरी हाइट है, अच्छा खासा यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, और इधर भी बढ़िया स्पेस है। तो इसमें जो ना बेस्ट पार्ट यही है कि ये जो लॉन्ग व्हील बेस वेरिएंट निकाला है ना, इसके अंदर स्पेस है अच्छा खासा। तो आपको जो ना फिर कोई स्पेस से रिलेटेड दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे थाई सपोर्ट थोड़ा सा मेरे को कम लग रहा है, बट यस लेग रूम पूरा मेरे को मिल रहा है। बाकी हेड रूम में भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ओवरऑल आप लोग एम्बियंस देख लो, एंड पीछे जो अपने को यहाँ AC वेंट वगैरह मिलते हैं, हार्मन कार्डन का पूरा म्यूजिक सिस्टम है, एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स जो है गाड़ी का बढ़िया है। 325 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमारी जो डेस्टिनेशन है वो भी आई चुकी है, जस्ट 3 किलोमीटर्स अवे है। 10% बैटरी बची है, 49 किलोमीटर्स की रेंज मेरे को शो कर रहा है और अराउंड 355 किलोमीटर्स हम चल चुके हैं। सो अभी तक कोई बैटरी वार्निंग नहीं आई है, कोई स्पीड वार्निंग नहीं आई है। जितनी पावर है, जितनी स्पीड है वो मेरे को अभी भी मिल रही है। अभी बची है ओनली 5% बैटरी एंड 24 किलोमीटर्स की रेंज बची है। अभी हमें चलना है 3 किलोमीटर्स और देन अपना जो लाइक चार्जर है वो आ जाएगा। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो ये गाड़ी है ना ये चल जाएगी आराम से 20 किलोमीटर्स और 384 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो 400 किलोमीटर ये गाड़ी आराम से चलने वाली है। तो हमने जो रेंज टेस्ट किया इससे ये तो पता चल गया होगा कि 400 किलोमीटर तो कहीं नहीं गए, 400 किलोमीटर चलेगी गाड़ी। वहीं पे आप विंटर्स में गाड़ी चला रहे हो तो 450 भी चल जाएगी। वहीं पे आप गाड़ी में जो है ना कम इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज़ कर रहे हो तो 500 भी आप चला सकते हो। बट येस आप मान के चलो 400 किलोमीटर ही, उससे ऊपर ना मानो तो ज़्यादा बेटर इसलिए होगा कि वहाँ पे फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी टेंशन एंजाइटी फ्री यदि आप लोग गाड़ी चलाओगे तो आई थिंक 400 किलोमीटर काफ़ी है। अब मैंने वापस से फुल चार्ज की है, जो मेरा बिल आया अभी तक 1200 के आसपास आया है और 98% गाड़ी अपनी चार्ज हो चुकी है 60 किलोवाट वाले फास्ट चार्जर से स्टैटिक के। तो आई थिंक 1200-1300 रुपये आपके लगेंगे फुल चार्ज करने में, यदि आप बाहर से फास्ट चार्जिंग से करते हो चार्ज तो चलिए आज की वीडियो में ये था इसका एक रेंज टेस्ट। कैसा लगा आप लोगों को मेरे को बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।